मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से पहले नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं लेना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं ये तो चाहेंगे कि जाते जाते नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हमें अदलिया के गुड टू सी यू वाले रवैये से खदशा है कि हमारे लीडर के खिलाफ फिर कुछ ना हो। वजीर आजम के मुशीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, इंतखाबात की तारीख पर तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत होगी और शायद अपोजिशन से भी हो जाए। इंतखाबात में ताखीर का कोई तसव्वुर नहीं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कौमी असम्बली 8 अगस्त को तोड़ने की तजवीज़ दे दी। वजीर आजम से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अगले आम इंतखाबात, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप के उमूर पर मुशावरत। PDM और पीपल्स पार्टी क़यादत का इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख तय की जा सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि फ़ैसला मुशावरत से होगा, बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। सिंध असम्बली को भी कौमी असम्बली के साथ ही तहलील करने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में विफाक की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अदा बंदयाल ने कहा कि फिल वक्त फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं है। 3 जज केस सुनने से माजरत कर चुके, कुछ बैरून मुल्क हैं। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील ने दलाइल दिए कि आईनी तरमीम के बगैर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर मुल्जिमान का फौज या मुल्क की दिफा के खिलाफ कोई गठजोड़ साबित हो तो फिर फौजी ट्रायल के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर हो जाती है। चीफ जस्टिस ने लियाकत हुसैन केस का हवाला देते हुए कहा कि अफवाज तहवील में लेकर तफ्तीश कर सकती हैं मगर ट्रायल नहीं कर सकती। वज़ारत दिफा के वकील इरफान कादिर एडवोकेट ने बेंच के 3 जजों पर एतराज़ करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज मुकदमा ना सुने। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इरफान कादिर अपनी बारी आने पर दलाइल दें। इरफान कादिर बोले, बाद में आप कहेंगे एतराज़ पहले क्यों नहीं उठाया। समाअत आज फिर होगी। पाकिस्तान ने IMF को ज़राअत और कंस्ट्रक्शन पर टैक्स लगाने का यकीन दिला दिया। ये भी यकीन दिलाया कि किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। तवानाई पर सब्सिडी कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के अलावा दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन भी दिलाया गया है। पाकिस्तान ने IMF से तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का वादा भी किया है। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF से कहा है कि रवा माली साल प्राइमरी सरप्लस 401 अरब रुपए रखा जाएगा। मरकजी और सूबाई हुकूमतें बहबूद के शोबे का फंड्स बढ़ाएंगी। करेंसी की शरह तबादला मार्केट के मुताबिक रखी जाएगी। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। सरकारी इदारों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की जाएगी। नेशनल अकाउंट्स की सहमाही रिपोर्ट जारी की जाएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में $60 करोड़ का इजाफा। चीनी बैंक ने $60 करोड़ को रोल ओवर कर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर, कहा दोस्त ममालिक की मुआवनत से मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा खेलों के शोबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद खुसूसी इकनॉमिक जोन का संग बुनियाद रखा। समंदर पार पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन्स की आरजी रजिस्ट्रेशन के निज़ाम के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को सहूलियात की फराहमी के लिए काविशें काबिल तारीफ़ हैं। हम पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब करदा किसी भी हुकूमत के साथ काम के लिए तैयार हैं। अमरीकी महकमा खारजा की नायब मुआविन वज़ीर एलिज़ाबेथ होस्ट का बयान, कहा पाकिस्तानी सियासत में अमरीका का किरदार नहीं। पाकिस्तान के साथ काबिल कदर शराकत की राह में प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात को रुकावट नहीं बनने देते। वाज़े किया कि हम किसी एक सियासी उम्मीदवार या पार्टी पर किसी किस्म की पोजीशन नहीं रखते। मज़ीद कहा कि अपनी तारीख का नया बाब लिख रहे हैं। तवज्जो अवाम, सरमायाकारी, मईशत और खुशहाली पर है। चेयरमैन PTI नाअहल होंगे या कैद होंगे, ये सब कुछ इलेक्शन से पहले होगा या बाद में। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इन्हें मालूम नहीं।
सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन में नून लीग किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। मरदमशुमारी दोबारा कराने के लिए सारी जमातों को मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह ने पेशगोई की कि नून लीग पंजाब में कौमी असम्बली की 100 और सूबाई की 200 सीटें जीतेगी। मजीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, मगर मौजूदा हालात में लगता नहीं कि हुकूमती अपील मंजूर होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का इस्लामाबाद में मशावरती इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शरीक। वज़ीर आज़म से मुतवक्किल मुलाकात का एजेंडा और निकात तय किए जा रहे हैं। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक इलेक्शन और हल्का बंदियों पर गुफ्तगू। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त। वकील गौहर अली खान ने जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्टें अदालत में दिखा दी। कहा केस में फेयर ट्रायल का सवाल है, तमाम पोस्टें फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्टें ठीक हैं या नहीं, अदालत के लिए दुरुस्त नहीं कि ट्रायल चलाए। अगर जज ऐसी पोस्टें अपलोड करे तो क्या केस गैर जानिबदार तरीके से सुना जा सकेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा 2014 का मवाद लगाकर अदालत की किरदार कुशी की गई। केस मुंतकली की दरख्वास्त तो पहले से ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर है, मकसद सिर्फ जज पर कीचड़ उछालना और ताखीरी हरबे हैं। जज हुमायूं दिलावर की दौरान समाअत अपने फेसबुक अकाउंट की तस्दीक। कहा फेसबुक अकाउंट उनका है, पोस्टें उनकी नहीं। गौहर अली खान जुडिशल इंक्वायरी में भी जा सकते थे। PTI जैसे ट्रोलिंग करती है वैसे ही गौहर अली खान ने भी ट्रोलिंग की। कमरा अदालत में सबके सामने पोस्टें दिखा दी। अदालत ने चेयरमैन PTI की अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 20 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद के सिविल जज ने महफूज फैसला सुनाया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने कहा बुशरा बीबी का निकाह जनवरी में इद्दत के दौरान हुआ, जिसकी वजह से दूसरा निकाह फरवरी में पड़वाया। बुशरा बीबी ने इद्दत में हुए पहले निकाह के बाद ही शौहर के साथ बनी गाला में रहना शुरू कर दिया था। गैर कानूनी निकाह के नतीजे में बुशरा बीबी का शौहर के साथ रहना अदालती दायरा इख्तियार में आता है। पेशावर में FC की गाड़ी के करीब खुदकुश हमला, 7 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने अपनी गाड़ी FC की गाड़ी से टकराई। 20 से 25 किलो बारूदी मवाद CNG सिलेंडर में रखा गया था। पुलिस ने खुदकुश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में होटल पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि वाकया डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर पेश आया। मुजफ्फरगढ़ में 3 बहनों का कातिल उनका भाई निकला। DPO का कहना है कि मुलजिम के हाथ पर जख्म देखकर कत्ल का शुबा हुआ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बासित कर्जों की वजह से जहनी तनाव का शिकार था। मुलजिम ने बहनों की गुमशुदगी की इत्तला भी खुद पुलिस को दी थी। नौशेरा में गुर्बत से तंग आकर खातून ने 3 बच्चों समेत दरिया में छलांग लगा दी। खातून को बचा लिया गया। एक बच्चे की लाश दरिया से निकाल ली गई। खातून का कहना है कि शौहर और तीनों बच्चे गुर्दों के मरज में मुब्तला थे। परेशानियों से तंग आकर दरिया में छलांग लगाई। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में यकम मुहर्रम जुमेरात को होगी। रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया यौम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ता होगा। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मनाएंगे। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने इल्हाक़ पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर की थी। ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में सरदार इब्राहिम की रिहाइशगाह पर कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया था। कन्वेंशन में कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद की मंजूरी दी गई थी।
कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की बरतानवी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में ब्रीफिंग। कहा भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। ब्रीफिंग में दर्जनों मेंबरान पार्लियामेंट की शिरकत। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। शिमाली यूरोप के कुछ इलाकों में आज दर्जा हरारत रिकॉर्ड सतह पर जाने की पेशगोई। स्पेन, यूनान और स्विट्जरलैंड के कई जंगलात आग की लपेट में। कनाडा के जंगलात में भी 500 से ज्यादा मकामात पर लगी आग बेकाबू। आग बुझाते हुए 2 कैनेडियन फायर फाइटर्स हलाक हो गए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी हमला केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया। कैपिटल हिल पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम में साबिक सदर को मुमकिन फर्द जुर्म आयद किए जाने से खबरदार कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया है। नए इस्लामी साल के आगाज पर खाना काबा के गिलाफ की तब्दीली। गिलाफ काबा की तैयारी पर 2 करोड़ सऊदी रियाल से ज़्यादा लागत आई। गिलाफ काबा रेशम, सोने और चांदी के तार से तैयार किया जाता है। गिलाफ की तब्दीली के लिए काबतुल्लाह के चारों जानिब हिफाजती बैरियर्स लगा दिए गए। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का 200 तुर्क सरमायाकारों के हमरा सऊदी अरब का दौरा। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, दिफा, तवानाई और कम्युनिकेशन के शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत। तुर्क सदर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात। इलाकाई और 2 तरफा इस्तेहकाम के मामलात पर गुफ्तगू। सदर एर्दोगान ने सऊदी वली अहद को तुर्की में तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक कार का तोहफा दिया। मुलाकात के बाद सऊदी वली अहद ने खुद इलेक्ट्रिक कार चलाकर तुर्क सदर को उनके होटल पहुंचाया। तुर्क सदर सऊदीया से कतर पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। गाल टेस्ट में सऊद शकील की शानदार डबल सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई। श्रीलंका के 312 रन के जवाब में कौमी टीम ने 461 रन बनाकर पहली इनिंग्स में 149 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है। श्रीलंका ने तीसरे दिन के अख्ताम पर दूसरी इनिंग्स में किसी नुकसान के बगैर 14 रन बनाए। मेजबान टीम को अब भी 135 रन की लीड का सामना है। गाल टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तानी बल्लेबाज अबरार अहमद के पैड्स में स्पिनर रमेश मैंडिस की गेंद फंस गई। फिर जो हुआ देखकर कोई कह ना रोक सका। अंपायर्स, कमेंटेटर और खिलाड़ियों ने खूब लुत्फ उठाया। विंबलडन फाइनल के दौरान गुस्से पर काबू क्यों नहीं पाया? रैकेट क्यों तोड़ा? साबिक चैंपियन नोवाक जोकोविच पर $8,000 का जुर्माना हो गया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच इतवार को विंबलडन फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से शिकस्त खा गए थे। और जियो टेलीविजन के नाजरीन के लिए खुशखबरी। रिश्तों में भरोसे और एतबार पर मबनी नया दिलचस्प ड्रामा सीरियल शुरू होने जा रहा है। कहानी है मगरिब से अपनी रिवायात में लौटने वाली अबीर की, जिसका रिश्ता शादी से पहले ही नाकदरी और बेएतबारी का शिकार है। क्या उजलत में बंधने वाला नया बंधन खूबसूरत ख्वाब बुनेगा या लाएगा जिंदगी में नशे व फराज? देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेश करदा नई ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम, आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।